नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में स्वतंत्र उम्मीदवार अब्दुल्ला गनी मलिक ने त्रागम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया है। आज पहले की गई इस घोषणा ने क्षेत्र के कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों और मतदाताओं को आगामी चुनाव के निहितार्थों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। मलिक, जिन्होंने शुरू में स्थानीय विकास और पारदर्शिता पर केंद्रित मंच के साथ दौड़ में प्रवेश किया था, अपने नाम वापस लेने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। एक संक्षिप्त बयान में मलिक ने अपने समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया और उल्लेख किया कि उनका मानना है कि इस समय उनके और उनके मतदाताओं दोनों के लिए पीछे हटना सबसे अच्छा निर्णय था। राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात पर अटकलें लगा रहे हैं कि यह घटनाक्रम त्रागम में चुनावी गतिशीलता को कैसे प्रभावित करेगा। मलिक के बाहर निकलने के साथ उम्मीद है कि शेष उम्मीदवारों के बीच दौड़ और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी, जिससे संभावित रूप से अभियान की रणनीतियों और मतदाता संरेखण को नया रूप मिलेगा। चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की समय सीमा अब बीत चुकी है और उम्मीदवारों के आगामी चुनाव की तैयारी के साथ अभियान के अंतिम चरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका तो सिर्फ वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। मेरा विड्रावल करने के बहुत से वजूहात हैं जो शायद मैं इस वक्त सब बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सब चीज़ें लोगों के सामने, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के सामने आएंगी जिनके इमोशंस मजरूह हुए हैं और बड़े दुखी हैं वो। लेकिन मैंने उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि इंशाल्लाह आपके जो इतने भी इमोशंस हैं उनको मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। मैंने जब ये सफ़र शुरू किया तो मैंने अपने लोगों से मशवरा किया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये चीज़ भी यहाँ पे, ये बिकाऊ चीज़ें यहाँ पे हैं। ऐसी सियासत जिससे लोगों के फलाह बहबूद के बजाय सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव हो, इससे बड़ी तकलीफ़ होती है। लोग पिछले 10 साल से यहाँ कसम पुरसी की हालत में पड़े हुए हैं और उनको बड़ी उम्मीद थी। मुख्तलिफ जितने भी सियासी यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में हैं, कुछ पुरानी हैं कुछ नई हैं, बट आई थिंक इन सबों का दे आर ऑन द सेम पेज। सब ग्राउंड में आके एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका एक ही मोटिव है, वो सबों के सामने आया है। और लोग सबसे बेहतरीन जज लोग हैं, वो फैसला करें कि क्या होने जा रहा है और कैसे उनके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसी सियासत से दूर रहो। कम से कम खुदा के लिए इन लोगों का सोचो जिन्होंने हमेशा और हर वक्त जब भी आप लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ी, शाना बशाना आपके सामने, आपके पीछे, आपके आगे दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें क्या मिला आज तक। आज भी आप सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टी जिसमें हम भी शामिल हैं, सिर्फ अपने इक़्तिदार के, अपनी कुर्सी के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द चेयर। लेकिन ये कुर्सी कैसे मिलती है, कम से कम ये भी सोचो, कुर्सी आपको कब्र में साथ नहीं आएगी। लोगों का सोचो जो आपको इस नतीजे पे फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप फिर इन लोगों का ख्याल नहीं रखते हो। मैं विड्रा बिल्कुल करता हूं और अपने लोगों के पास फिर जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, जैसे वो कहें सो आगे का मैं उसी तरह सोचूंगा। लेकिन एक बात मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, खासकर जिसमें नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो कम से कम 30,000 के जो पोस्ट ग्रेजुएट BTech MTech करके बैठे हैं, मैं उन्हें पूरा वादा दिलाना चाहता, जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आई एम विद देम एवरी टाइम, 24/7 आई एम अवेलेबल विद देम। मेरी मैसेज फॉर द पब्लिक, फॉर द पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी एंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यही है कि आप कम से कम खुदा के लिए सोच समझ के जो भी फैसला आपको लेना होगा, अपनी पसंदीदा जो भी आपके लीडरों के, लेकर सोच समझ के वोट दे दो। बाकी मुझे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, न किसी के साथ कोई लड़ाई है। मेरी लड़ाई ये है कि कम से कम कोई भी फैसला लेने से पहले अगर सब लोगों को बुलाया गया, वाई नॉट, आई वॉज इन्वाइटेड देयर आल्सो, आई वॉज ए पार्ट टू इट। चलिए वो बात भी चली गई, उससे भी मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन ए टाइम विल कम when I will expose all the things which has happened around me और जिनसे मेरे लोगों को रिसीव किया गया है। why it is, ये सवाल हमेशा रहेगा और इसका जवाब मेरे लोग इनसे देंगे, क्योंकि उनके पास पावर है। मैं उनसे बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि अपनी ताकत, अपनी माइट दिखाओ थ्रू द बैलेट, और कोई हमारे पास जरिया नहीं। थ्रू द बैलेट दे विल शो देयर ओन स्ट्रेंथ
और इंशाल्लाह सबों के सामने नतीजे आएंगे और सबको पता चलेगा। 1-2 दिन के बाद मैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, जिसमें आई विल एक्सपोज ऑल द थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हो रहा है, और आइंदा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोगों को वो सियासत करनी चाहिए जिनसे लोगों का भला हो। वी शुड नॉट डिसीव द पीपल, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हम पे बड़ा भरोसा किया है और हमेशा भरोसा करते हैं। इनोसेंट पीपल आर देयर, वो एकजुट होकर आपके पीछे चलते हैं। खास जिसके आगे मैं एक और तकरीर के अपने घर पे बैठ देने से बाद लास्ट में मैं आपको एक शेर और बोलना चाहता हूँ। ये बड़ा अहम शहर है, ईमान तेरा लुट गया राहजन की चोट से, ईमान तेरा बचा ले ऐसा रहबर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।